ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये कोई मामूली मिसाइल नहीं है। ये डीआरडीओ की मेड इन एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रायल की फोटो है। तो ये सिस्टम क्या है जो डीआरडीओ डेवलप कर रहा है और इसका एक टेस्ट किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा, उसके बारे में हम समझेंगे कि अब कैसे जो पूरी टेक्नोलॉजी है एयर डिफेंस की, वो मिसाइलों के साथ साथ अब लेजर वेपन्स पे भी शिफ्ट हो रही है। सब कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये बात है 23 अगस्त 2025 की, जब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट किया अपने स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, शॉर्ट में कहें IADWS का। अब ये जो सिस्टम है केवल एक सिस्टम नहीं है, बल्कि इसमें 3 तरह के सिस्टम रखे गए हैं। मतलब मल्टी लेयर ये सिस्टम बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और हाल फिलहाल में भी जैसे कुछ घटनाएं हुई, आपको ये समझ में आया होगा कि एयर डिफेंस सिस्टम का होना किसी भी देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ना सिर्फ नागरिकों की रक्षा करता है, हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी रक्षा करता है, जिससे हमारा जो डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस है वो और अच्छा हो जाता है। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें, इस टेस्ट की बात करें, तो ये टेस्ट कहाँ से हुआ? तो कोस्ट ऑफ उड़ीसा से हुआ है। और आपको पता है कोस्ट ऑफ उड़ीसा में कहाँ पे? तो ये होता है चांदीपुर। तो ये टेस्ट वहां से कंडक्ट किया गया जो सक्सेसफुल रहा। ये जो IADWS है, ये इंटीग्रेट करता है 3 तरह के इंडिजीनियस सिस्टम्स को। ध्यान रखिएगा, इंडिजीनियस मतलब ये सारे सिस्टम्स भारत में बने हुए हैं, कहीं बाहर से इसको इंपोर्ट नहीं किया गया है। और यही इस सिस्टम की और खास बात है। इसमें एक आता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSM SAM, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORD, और एक है अ हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन DEW। तो ये 3 तरह के सिस्टम्स को टेस्ट किया गया, तीनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये बताया जा रहा है कि ये जो टेस्ट हुआ है इसमें बताया गया कि जो सिस्टम्स हैं इन्होंने 3 डिफरेंट एरियल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एक साथ जो है वो नष्ट किया है। इसमें 2 हाई स्पीड के फिक्स्ड UAVs थे और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन था। जो अब सिंपल सी बात है, ये अलग अलग रेंज के सिस्टम्स हैं, तो वेरिंग रेंज और अल्टीट्यूड पे स्थित थे। तो इनको तीनों ने एक साथ जो है नष्ट किया है। तो ये सिस्टम की खासियत है कि ये टेस्ट बनाए गए, टेस्ट किए गए और पूरे नंबर से ये पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनको डायरेक्ट मिलिट्री में शामिल कर लिया जाएगा, अभी कुछ और टेस्ट वगैरह होंगे, कुछ थोड़े बहुत और ट्विक करे जाएंगे। तो 2-4 टेस्ट होने के बाद फिर इन्हें शामिल किया जाएगा। अब हम बात करते हैं तीनों सिस्टम्स की। तो सबसे पहले आता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM। ये क्या है? एक ऑल वेदर और ऑल टेरेन मिसाइल सिस्टम है। ऑल वेदर का मतलब ये किसी भी वेदर में काम कर सकता है, चाहे गर्मी पड़ रही हो, बरसात हो, धूप निकली हो, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो। ठंड में ही सबसे ज़्यादा जो सिस्टम्स होते हैं, चुनौतियां उनके लिए होती है। और ये ऑल टेरेन सिस्टम भी है, मतलब ये सिर्फ किसी प्लेन पे ही नहीं काम करेंगे, आप इन्हें पहाड़ों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही है कि एयर डिफेंस रक्षा करेंगे। तो इनको जो भारत के नॉर्दर्न फ्रंटियर में पूरे पहाड़ वगैरह ही हैं, तो ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि वहाँ पर भी लगाए जा सकें। तो इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ताकि जो मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स हैं, एरियल अटैक से उनकी रक्षा करी जा सके। कि कोई मतलब अगर कोई आर्मी के इस तरह के आर्मर्ड कॉलम्स वगैरह कोई जा रहे हैं, या फिर कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स अगर हैं आर्मी के, कि भाई जो बाहर की सेना है, जो हमारे दुश्मन सेना, वो सोच रही है कि हम ये S-400 को हिट कर देते हैं तो ये घुटने पे आ जाएंगे, या फिर कोई अच्छा जो टारगेट है, या फिर हमारा जहाँ मिसाइल बेस है उसको हिट कर देते हैं। तो इस तरह के जो टारगेट्स होते हैं ना, उनकी रक्षा करने में काम आते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो है 30 किलोमीटर्स। 30 किलोमीटर्स ऊपर हवा में, उससे पहले ही ये जो है नष्ट कर देगा, मतलब पास नहीं आने देगा, 30 किलोमीटर तक ही इसको नष्ट कर देगा, इस तरह का जो भी टारगेट होगा। तो ये जो है QRSAM, ये इंगेज कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स को विथ प्रिसीजन। ऐसा नहीं कि केवल एक टारगेट को नष्ट करेगा और 4 और आ रहे हैं तो उनको नहीं, ये मल्टीपल टारगेट्स को उसी प्रिसीजन के साथ हिट कर सकता है। इस तरीके से इनको डेवलप किया गया है ताकि जो इस तरह के आर्मर्ड कॉलम्स होते हैं, या फिर इस तरह के हाई वैल्यू टारगेट, हाई वैल्यू जो मिलिट्री के एसेट्स हैं, उनको जब मूव किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो वो सुरक्षित रहें। ऐसा ना हो कि भाई वो उनको ही हिट करके ख़त्म कर दिया गया। इसमें दूसरे नंबर पे आता है एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये क्या है? 30 किलोमीटर तक का है, क्विक रिएक्शन है ये, और ये है वेरी शॉर्ट रेंज का। मतलब एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब इसको आसानी से जो है
आदमी के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह रखा जा सकता है और इंस्टॉल किया जा सकता है। तो जो वी शॉट है ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है लो एल्टीट्यूड एरियल टारगेट्स के। आपको पता होगा कि भारत के पास S-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब 400 किलोमीटर दूर तक ये अगर कोई कुछ है तो उसे नष्ट कर सकते हैं। अभी तो न्यूज आई थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें पाकिस्तान में घुस करके उसके एवेक्स को उड़ा दिया था। तो इस तरह के जो लॉन्ग रेंज के सिस्टम्स हैं, ऐसे भारत के बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बराक सिस्टम है, आकाश सिस्टम है, ऐसे सिस्टम्स हैं। ये जो सिस्टम्स हैं ये थोड़ा कम रेंज के हैं, ताकि अगर इनसे कुछ छूट भी जाए तो इन सिस्टम्स के द्वारा खत्म कर दिया जाए। तो इसमें ये आता है शॉर्ट, वी शॉर्ट। तो ये लो एल्टीट्यूड एरियल जो हाई मूविंग जो टारगेट्स होते हैं ना, जो जिनकी स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है, उनको खत्म करने का काम ये करते हैं। फिर आता है इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, तो ये है ड्यू। तो ड्यू जो डेवलप किया जा रहा है एक फ्यूचरिस्टिक हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है। इसको इसलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, यूएवीज हो गए, ड्रोन्स हो गए, उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसमें आपको पता होगा कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर ये सब हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ छोड़े गए थे। कुछ ड्रोन ही केवल उसमें काम के होते थे, बाकी सिर्फ इसलिए छोड़े जा रहे ताकि जो हमारा आर्मरी है उसको खाली किया जा सके, हमारी जो एयर डिफेंस की मिसाइल्स हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो उसके लिए ऐसे जो बेकार बेकार के ड्रोन्स हैं ना, उनको छोड़ा जा रहा था। अगर इस तरह का सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो ऐसे जो जो यूएवीज होते हैं उनको लेजर के जरिए ही ख़त्म किया जा सकेगा। तो इस तरह से जो स्मॉल एरियल थ्रेट्स होते हैं उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ख़त्म किया जाएगा। तो ये जो सिस्टम है आप कह सकते हैं आने वाला कल है ये, कि आने वाले समय में मिसाइल के जरिए नहीं बल्कि लेजर वेपन के जरिए, हाई एनर्जी लेजर वेपन के जरिए जो एरियल टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा और उनको हवा में ख़त्म किया जाएगा। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक जो वर्जन है ये निकल करके सामने आए। इस तरह की मिसाइलें तो आपने पढ़ रखी होंगी, पहले भी जान रखा होगा। इस तरह का जो सिस्टम है ये कुछ देशों के पास पहले भी है, यूएसए के पास है। अब इससे पहले यूके ने भी इस तरह का सिस्टम जो है इसको टेस्ट किया है, चाइना के पास ऑलरेडी ही है। तो भारत भी अब इस कदम इसमें आगे बढ़ चुका है कि अब उसके पास भी एक इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम जो लेज़र का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें ये बताया गया ऑपरेशन सक्सेस में कि जितने भी वेपन हैं और कमांड कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो डिटेक्शन हो, मतलब टारगेट को डिटेक्ट करना, डिस्ट्रक्ट करना, कम्युनिकेशन, रेडार, सब कुछ जो था उसने फ्लॉलेसली परफॉर्म किया है। और ये जो डेटा है इसको कंफर्म किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर के द्वारा कि सब कुछ इसमें सही से काम किया, ऐसा कुछ नहीं था जिसने मॉल फंक्शन किया हो, तभी तो सारे टारगेट्स को हिट किया गया। तो ये जो टेस्ट है ये अंडरलाइन ये भी करता है कि भारत की जो कैपेबिलिटीज़ हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स को खुद से डेवलप करने की, आत्मनिर्भर होने की, ये एक अच्छा कदम है। और आपको पता है कि जब इस तरह का सिस्टम डेवलप कर रहा है भारत अपने लिए, तो ये सिंपल सी बात है डिफेंस एक्सपोर्ट में भी जाएगा कि दूसरे देशों को भी ये बेचा जा सकता है, ताकि भारत के बने जो सामान है या डिफेंस के प्रोडक्ट हैं वो बाकी देश खरीदें। तो इससे भी किसी भी देश को फ़ायदा ही होता है। आप जैसे बड़े बड़े देश हैं, यूएसए देख लीजिए, यूरोप के देश देख लीजिए, फ्रांस वगैरह हैं, ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर करके ही इतना कमा रहे हैं। रशिया जैसे देश हैं क्योंकि वो डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छे सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, फाइटर जेट्स डेवलप कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने लिए तो यूज करते हैं, फिर उसके बाद उसका एक एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाते हैं और उसको दूसरे देशों को भी बेचते हैं। तो इस तरह का इंडिया का भी प्लान ऐसा हो सकता है। अब बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, मान लीजिए सब कुछ हो गया तो इसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा। सिंपल सी बात है, जो हमारे जो एयर डिफेंस है वो स्ट्रेंथन होगा। मतलब हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं केवल एक ही सिस्टम है S-400, वो किसी ना किसी तरीके से फेल हो गया तो कोई नहीं बचाने वाला, नहीं। हमारे पास अब क्या है कि अलग अलग रेंज के, कुछ लॉन्ग रेंज के हैं, कुछ मिड रेंज के हैं और कुछ शॉर्ट रेंज और कुछ वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, जो हर एक लेवल पे, समझ लीजिए कि सिर्फ एक ऐसा, मान लीजिए यहाँ पे जो कोई सिस्टम रखा है या मिलिट्री एसेट है कुछ अच्छा, तो इसको अगर सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करनी है तो ऐसा नहीं सिर्फ एक ही सिस्टम है। हमारे पास लॉन्ग रेंज है 400 किलोमीटर तक का, उसके बाद फिर आते हैं 200-250 किलोमीटर तक का है, उसके बाद 100 किलोमीटर तक का है, फिर हमारे पास 30 किलोमीटर तक का भी है, फिर और भी शॉर्ट रेंज सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं। तो उस एक मल्टी लेयर ये सुरक्षा प्रदान करी जा रही। भाई ऐसा नहीं हो सकता कोई टारगेट होगा जो सारे सुरक्षा कवच को भेद के चला जाए, पॉसिबल नहीं है।
तो इस तरीके से सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और इससे भारत में जो ये जो आत्मनिर्भर भारत है इसको भी बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा कि भारत के जो सिस्टम है वो भारत में बन रहे हैं, भारत में ही रिसर्च हो रहे हैं। तो इसका इससे लेना देना नहीं, कल को कोई देश ऐसा है जो कह दे कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो भारत डेवलप नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें खत्म होती हैं। और ये भारत की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी दिखाता है, जैसे ये जो ड्यू जैसे सिस्टम है DW ये डेवलप किए जा रहे हैं जो हाई एनर्जी लेजर वेपन है, इससे पता चलता है कि भारत में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो किस लेवल पे पहुंच रही है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सबसे आगे पहुंच गया है, लेकिन हाँ ये है कि भारत इसमें पीछे नहीं है, एक एक कदम करके आगे बढ़ ही रहा है। और आपने अभी एक सुना होगा 15 अगस्त के भाषण में भी मिशन सुदर्शन चक्र को लेकर के, तो ये जो सिस्टम बनाया जा रहा है उसके साथ ये अलाइन होता है कि भारत का जो सुरक्षा कवच है पूरा बन के तैयार होगा कि किसी तरह से किसी भी टारगेट से हमला हो रहा है तो भारत के पास हर एक तरह के टारगेट के लिए उपयुक्त जो सुरक्षा कवच है वो मौजूद है। मतलब हम चींटी से लड़ने के लिए हाथी नहीं उतारेंगे कि हर एक चीज के लिए S-400 उतार दें, हमारे पास चींटी से लड़ने के लिए चींटा मौजूद है, ऐसा कुछ प्रबंध यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये है पूरा सिस्टम, आई होप आपको समझ में आएगा। इसको लेकर के जो और भी आगे डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको वीडियो के माध्यम से मैं देता रहूंगा। फिलहाल ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों मल्टीलेयर सिस्टम्स को आपको समझ लेना चाहिए अच्छे से। और एक अगर मैं आपको समरी टेबल दे दूं कि QRSAM को अगर बात करें तो इसकी रेंज अप टू 30 किलोमीटर्स की है, वी शॉट की रेंज 6 से 7 किलोमीटर तक की है, ये वेरी शॉर्ट रेंज है। और ये जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं, UAVs होते हैं या हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनके लिए रहता है कि भाई उसको भी ये नष्ट कर सकता है। और ये जो DW है ये जो नियर इंस्टेंटेनियस है, मतलब नॉन काइनेटिक है, भाई इसमें तो कुछ ऐसा भी नहीं है यहाँ से मान लीजिए वी शॉट की बार ऐसे ये तो हाँ लॉन्च किए जाएंगे, पहुंचेंगे, कुछ समय लगेगा। भाई ये तो लेजर है, जैसे ही फायर करेंगे तुरंत ये पहुंच जाता है। तो लेजर बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन है, मल्टीपल टारगेट्स को ये भी हिट कर सकता है, एक साथ टारगेट कर सकता है, भाई मल्टीपल टारगेट्स लगा करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसमें इस तरह का कुछ ये भी नहीं है कि आर्मरी खत्म हो जाएगी या खाली हो जाएगी, तो ये भी सिस्टम डेवलप किया जा रहा है अभी। तो ये समझ लीजिए ये सब पहले कदम है, ये इसके तो बहुत सारे एडवांस वर्जन्स भी आने वाले हैं, जैसे बाकी देशों के पास भी चाइना ने किया था कुछ ऐसा है, बहुत हाई एनर्जी लेजर वेपन टेस्ट, तो इससे कई बार ऐसा भी खतरा मौजूद मतलब महसूस होता है इंडिया के लिए भी। भाई पड़ोसी देश है, अभी तक दुश्मनी चल रही थी, अभी कुछ लग रहा है ठीक है, लेकिन चाइना को देखते हुए नहीं कहा जा सकता हमेशा ठीक ही रहेगा। तो भारत को भी इस तरह के सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे, किस लिए, किसी की हमला करने के लिए नहीं, अपने डिटरेंस के लिए, कि अगर कोई हमला करे तो उसको पता होगा कि भारत के पास भी सिस्टम्स मौजूद हैं इस तरह के, तो उनको भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये थी आज की पूरी ये जो पूरी न्यूज़ थी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, इस तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।